मैं उपेंद्र विनायक सहस्रबुद्धे आपको जय गणेश करता हूं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई तांत्रिक नहीं और न कोई मंत्र वेदता ही। मैं एक शोधार्थी हूं, सत्य के शोध में लगा हुआ एक सत्यार्थी। मैंने पाया है कि एकमात्र गणेश जी ही ऐसे देवता है जिनकी पूजा करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करना आवश्यक नहीं होता। हम जब किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा अपरिहार्य रूप से हम करते हैं। मैं जय गणेश इसलिए आपको करता हूं कि हम भी अपने सामर्थ्य के बल पर वह स्थान प्राप्त कर सके कि हमारे बाद, आपके बाद औरों को किसी और की आवश्यकता न रहे। आजकल कंप्यूटर क्रांति का युग है, सारी चीजें कंप्यूटर के माध्यम से हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी शास्त्रीय गणना और हमारे शास्त्र कंप्यूटर पर भारी है। क्यों, कैसे? आजकल भविष्य कथन के दौर में कुंडली शास्त्रीय नहीं होती। आपसे तारीख पूछी जाती है, आपसे समय पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है जन्म स्थान, और कंप्यूटर के बटन दबाकर आपके सामने आ जाती है कुंडली। उसके आधार पर किया जाता है भविष्य कथन। लेकिन ऐसा भविष्य कथन प्रभावी और प्रामाणिक नहीं हो पाता, और प्रायः ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में हम आपको 3 कुंडलियों के माध्यम से प्रमाण देंगे। तकनीकी क्रांति के दौर में भी कंप्यूटर में जो आंकड़े भरे गए हैं, आंकड़े उसी के अनुसार आगे की गणना करते हैं। कंप्यूटर भी उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमें जो आंकड़े देता है, उन आंकड़ों में प्रायः महादशा, अंतर और प्रत्यंतर की अवधि में भेद होता है। इसकी वजह यह है कि ग्रहों की जो गति एक बार कंप्यूटर में डाल दी गई है, उसी गति के आधार पर कंप्यूटर गणना करके हमारे सामने कुंडली उपस्थित कर देता है। होता यह है कि कंप्यूटर कुंडली के कारण से दशा, महादशा और अंतर प्रत्यंतर में कैसे भेद आता है, हम आपको दिखाते हैं। एक कुंडली है रंजना देवी जी की कुंडली। इस कुंडली को जब हम देखते हैं तो इस कुंडली का लग्न चक्र तो प्रायः बराबर होता है, लेकिन जब दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर की बात करते हैं तो इसी कुंडली के आधार, इसी तारीख के आधार पर जब जन्म कुंडली हम निकालते हैं तब उसमें दशा, महादशा और प्रत्यंतर में फर्क होता है। कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं। रंजना देवी की कुंडली में यह अंतर जिस तरह से सामने आता है कि इनका जन्म रात के 11:46 का है। जब हम शास्त्रीय कुंडली की बात करते हैं तो शनि की महादशा का भोग्य काल 14 वर्ष 5 माह 19 दिन निकलता है, लेकिन कंप्यूटर द्वारा निकाली गई कुंडली में, कंप्यूटर द्वारा बनाई गई कुंडली में यही काल 13 वर्ष 3 माह 21 दिन आता है, अर्थात 1 वर्ष 1 माह और 28 दिन का अंतर होता है। अब ऐसे में फलादेश कैसे सही होगा? दोनों ही कुंडली सर्प दोष से युक्त है और नवमांश कुंडली भी समान है, किंतु शास्त्रीय कुंडली में 11/11/2009 से 8/11/2011 तक केतु में चंद्रमा का अंतर है, जबकि कंप्यूटर कुंडली में 10/9/8 से 28/9/10 तक केतु में राहु का अंतर है। ऐसे में फलादेश तो अलग होगा ही। अब इसमें हमारे शास्त्र का कोई दोष नहीं, हमारे शास्त्रियों का भी कोई दोष नहीं, दोष तो उनके सामने दिए गए आंकड़ों का है। अब आइए हम आपको दूसरी कुंडली दिखाते हैं। यह कुंडली है कुमारी विदुषा लूणिया जी की। इनकी भी कंप्यूटर कुंडली से जब शास्त्रीय कुंडली का मिलान करते हैं तो भेद सामने आता है। विदुषी जी की कुंडली में, जिनका जन्म समय रात्रि 11:56 है, शास्त्रीय हिसाब से 11:24 स्टैंडर्ड टाइम आता है, किंतु जब कंप्यूटर से हम कुंडली निकालते हैं तो उसमें तारीख ही बदल जाती है।
क्योंकि रात 12:15 का समय आता है। जो हम तारीख देते हैं उस तारीख पर यदि हम 12:15 मानकर चलेंगे तो पूरे एक दिन का अंतर होता है। यदि हम आगे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि इस कुंडली के नवमांश कुंडली में भी भेद है, नवमांश कुंडली भी अलग है। शास्त्रीय कुंडली से 14/10/2009 से 14/6/2011 तक शुक्र में चंद्रमा का अंतर है, जबकि कंप्यूटर के हिसाब से 3/11/8 से ही यह अंतर प्रारंभ हो गया है, जो 3 जुलाई 2010 तक रहेगा, जबकि यह अंतर 14 जून 2011 तक का है। अब इसी तरह से बबीता लुनिया जी की कुंडली में भी भेद है। इनकी भी कुंडली के दशा महादशांतर प्रत्यंतर में भेद है। जब वर्तमान काल में महादशा में अंतर और अंतर में प्रत्यंतर अलग होगा तो निश्चित रूप से फलादेश भी भिन्न होगा। अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव के कारक होते हैं। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य जहां व्यक्ति की आत्मा को प्रकट करता है, वहीं पश्चिम दिशा का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ स्थान का कारक है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग परिणाम होते हैं। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। अग्नि तत्व है जो पराक्रम का कारक है। दशम में दिग्बली होता है। रोग गुण शत्रु भूमि का फल निकालते समय मंगल का विचार किया जाता है। बुध का विचार करते समय ज्योतिष शास्त्र वाणिज्य मित्र भाव आदि चीजें होती हैं। उसी प्रकार गुरु में लग्न में बली होता है गुरु बुद्धि शरीर ग्रह और परिवार। ग्रह का मतलब घर से। शुक्र मननेच्छा गायन सांसारिक सुख साधन और वाहन आदि के बारे में निर्णय लेने में दिशा निर्देश देता है। शनि से मूर्छादि रोग ऐश्वर्य सेवा नौकरी और मृत्यु जैसे भविष्य कथन किए जाते हैं। राहु आयु बल उदारता विपत्ति और ख्याति का कारक है, जबकि केतु चर्म रोग आदि का कारक होने के कारण उसके फल उसी हिसाब से आते हैं। जब महादशा में अंतर और अंतर में प्रत्यंतर बदल जाएगा तो आप कल्पना कीजिए कि जो कथन किया जाएगा उसके दोष का जिम्मेदार कौन होगा? हमारा शास्त्र या आज का कंप्यूटर? लेकिन हमारी मान्यता है कि न तो हमारा शास्त्र गलत है न हमारा कंप्यूटर गलत है। गलत तो हमारी सोच है जो 5 दिन के काम को 5 मिनट में चाहती है। वह चाहती है कि हमने कंप्यूटर में तारीख डाली और हमारे सामने हमारी कुंडली आ गई, अब इसी के आधार पर भविष्य बता दिया जाए। वह जब गलत होगा तो गलत होते हैं हमारे शास्त्र, गलत होगा हमारा शोध, गलत होगा हमारा सत्य का अन्वेषण। इस संबंध में एक और कुंडली विचार है। महर्षि मैत्रेय ने जब पराशर ऋषि से पूछा कि भगवान फलादेश के लिए और भी कौन सा वर्ग शोधन श्रेष्ठ है, तो पराशर ऋषि ने अष्टवर्ग की बात कही थी। आज अष्टवर्गीय कुंडली की जब बात आती है तो अष्टवर्ग और अष्टवर्गीय के अंतर को भुला दिया जाता है। लग्नाष्टक चंद्राष्टक नवमांश खवेदांश इस प्रकार के अष्टक के आधार पर अष्टवर्गीय कुंडली और जो आपके सामने कुंडली में प्रस्तुत कर रहा हूं वह अष्टक वर्ग कुंडली, दोनों में बहुत फर्क है। अष्टक वर्ग कुंडली से बहुत सी चीजें सामने आ जाती, जैसे कई बार कुंडली में ग्रह बहुत मजबूत दिखता है लेकिन वह रेखा दोष से ग्रसित होता है, जैसा कि 3 कुंडलियों के नमूने से मैं आपके सामने इस बात को प्रमाणित करूंगा। तो कुंडली के आधार पर तो वह ग्रह बहुत बलवान दिखता है, उसके फल की जितनी कल्पना की जानी चाहिए, जब अष्टक वर्ग की कुंडली में हम उसका विवेचन करते हैं तो पाते हैं कि वह रेखा दोष से ग्रस्त होने के कारण वह उतने फल नहीं दे पाता है। जैसे कोई एक स्वस्थ मोटा ताजा खूबसूरत व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो लेकिन उसके फेफड़े में कैंसर हो गया, उसके दोनों किडनियां फेल हो गई, उसका लीवर गल रहा हो, ऐसे में क्या वह व्यक्ति
जिस हिसाब से बलि दिख रहा है वैसा बलि होगा? कदापि नहीं। अष्टक वर्ग से हम उस ग्रह की इस स्थिति को अच्छी तरह जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह कितना बलि है और कौन सा ग्रह वास्तव में कितना बलि है। अष्टक वर्ग के आधार पर आइए हम चर्चा करते हैं रिंकू मुखर्जी की समुदायाष्टक कुंडली की। चर्चा के पहले हम आपको बता दें, अष्टक वर्ग में लग्न सहित 7 ग्रहों के अष्टक वर्ग बनाए जाते हैं, इसलिए इसको अष्ट वर्ग कुंडली कहा जाता है। एक लग्न और एक 7 ग्रह, 7 एक 8 ग्रहों के वर्ग कुंडली को अष्ट वर्ग कुंडली कहते हैं। अब अष्ट वर्ग कुंडली में 7 से 29 रेखाएं अगर हैं तो इसे दोष युक्त माना जाता है। 30 से अधिक रेखाएं अगर हैं तो उसे उत्तम माना जाता है। जितनी अधिक रेखाएं होंगी वह स्थान उतना ही मजबूत होता है। जितनी अधिक रेखाएं होंगी उस स्थान में जो ग्रह होगा वह उतना ही मजबूत होगा, बलवान होगा, बली होगा और उसी अनुकूल फल भी देगा। जिस अष्टक वर्ग में रेखाएं कम होती हैं उस अवधि में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं, वह काल कमजोर होता है। लेकिन जिस अवधि में अष्टक वर्ग में रेखाएं 30 से अधिक होती हैं वह काल बलशाली होता है, बलवान होता है। अष्टक वर्ग में अगर ग्रह मजबूत स्थिति में है और गोचर में ग्रह खराब भी हो तो भी खराब गोचर के प्रतिकूल परिणाम कम हो जाते हैं, क्योंकि अष्टक वर्ग में ग्रह बलवान है। और यदि ग्रह उस अष्टक के अपने अष्टवर्ग में, जैसे सूर्य की स्थिति देखनी हो तो सूर्याष्टक में, चंद्र की देखनी हो चंद्राष्टक में, अलग अलग ग्रह के जो अष्टक होते हैं उस हिसाब से जब उसका अवलोकन करते हैं तो हमको ये बात साफ समझ में आती है कि यह ग्रह गोचर में कमजोर होने के बाद भी वर्तमान में अच्छे फल देने में समर्थ है। यहां भी फलादेश में भिन्नता हो जाती है। गोचर के कारण से जब कहा जाता है कि गोचर में खराब है, आपके राशि से या लग्न से या अष्टम है, षष्ठम है, द्वादश है, इस प्रकार की स्थितियां जब देखी जाती हैं तो उस बारे में कह दिया जाता है कि अच्छा फल नहीं देगा। प्राय चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में कोई अच्छा फल नहीं देता, तृतीय एकादश में कोई खराब फल नहीं देता। षष्ठम और सप्तम स्थान की अलग अलग व्याख्या होती है अलग ग्रह के हिसाब से, जिसकी जैसी दृष्टि हो। तो आइए हम बात कर रहे थे रिंकू मुखर्जी के समुदायाष्टक वर्ग की। रिंकू मुखर्जी का यह है समुदायाष्टक वर्ग। जब हम इसकी विवेचना करते हैं तो देखते हैं कि कर्क जन्म लग्न में गुरु बुध एक साथ बैठे। लग्न का गुरु तो उच्च का होता है, यह ज्योतिषी कहेगा, किंतु लग्न में 27 रेखा दोष होने से गुरु का फल क्षीण हो गया है। जब 27 रेखा दोष का परिहार किया जाएगा तो लग्न में गुरु जिस तरह का बलि होता है उस तरह के बलि गुरु का फल उसके जीवन में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार धन स्थान सिंह राशि में सूर्य 28 रेखा दोष में है। यहां शुक्र और शनि भी राहु के साथ बैठे हैं। परिणामतः यह चारों ग्रह रेखा दोष के कारण अपने बल से कमजोर हैं। फल क्षीण होगा, देह सुख, धन, सौभाग्य और परिवार सुख में कमी होगी। इन चीजों का सुख पाने के लिए इन रेखा दोषों का परिहार आवश्यक। आइए हम बात करते हैं भारत कुमार केसरी की। यह भारत कुमार केसरी की अष्टवर्गीय पत्रिका है। यह समुदायाष्टक वर्ग। जब समुदायाष्टक वर्ग में बात करते हैं तो स्वगृही चंद्रमा शुक्र के साथ 23 रेखाओं में है, जो अनेक कष्ट दे रहा है। धन स्थान का स्वगृही रेखा दोष परिहार के बाद धन स्थान का पूर्ण परिणाम देने में सक्षम होगा। इसी प्रकार पराक्रम स्थान में भी 29 रेखाएं हैं। बंधु बांधवों के सुख में कमी, व्यक्ति को चिंता देना। इस स्थान पर सूर्य बुध शनि भी रेखा दोष से ग्रस्त हैं और सूर्य बुध और शनि के भी